विद्यार्थी सुप्रभात। 8वीं कक्षा में आज जिस प्रकरण पर हम चर्चा करेंगे उसका नाम है अनुच्छेद लेखन। विद्यार्थियों, अनुच्छेद लेखन आपके रचना खंड में पूरे 5 अंक का प्रश्न आता है। इस 5 अंक के प्रश्न में आप 5 अंक प्राप्त कर सकते हैं यदि आप आज इसकी परिभाषा और अनुच्छेद लेखन से पूर्व जो ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बिंदु हैं इनको आप समझ लें। सबसे पहले मैं अनुच्छेद की परिभाषा आपको बताना चाहूंगा। ध्यान दें, किसी दिए गए शीर्षक से संबद्ध यानी उससे जुड़े हुए भाव, विचार, तथ्य, योजनाएं और उद्धरण, उनका समग्र, संक्षिप्त यानी छोटा और सारगर्भित लेखन अनुच्छेद कहलाता है। एक बार पुनः, किसी दिए गए शीर्षक से संबद्ध, उससे जुड़े हुए भाव, विचार, तथ्य, योजनाओं एवं उद्धरणों का समग्र, संक्षिप्त एवं सारगर्भित लेखन अनुच्छेद कहलाता है। अब विद्यार्थियों मैं बताना चाहूंगा आपको कि अनुच्छेद लेखन से पूर्व ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बिंदु कौन से हैं जिनसे आप अच्छा अनुच्छेद लिख सकते हैं। पहला बिंदु, शीर्षक से संबंधित जो विषय वस्तु आपके मानस पटल पर है उनको संकेत बिंदुओं में लिख लीजिए। पहली बात तो शीर्षक से संबंधित ये, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये, पांचवी, 5-7 आपके पास जितने उस विषय से संबंधित विचार आ रहे हैं उनको लिख लीजिए। उसके बाद सुगठित विचारों को सुनियोजित ढंग से लगभग 80 से 100 शब्दों के बीच, कितने 80 से 100 शब्दों के बीच आपको लिखना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा लिखने से कोई सारोकार नहीं है। शब्द सीमा का हमें ध्यान रखना चाहिए, 80 कम से कम, ज्यादा से ज्यादा 100। इस लेखन कार्य में ध्यान रखें, पुनरावृत्ति से बचें। बार बार किसी भी चीज एक बार आपने उसकी ओर लिख दिया, उसकी पुनरावृत्ति दोबारा नहीं होनी चाहिए। संपूर्ण विचार श्रृंखला को एक अनुबंध समझते हैं, अनुबंध का मतलब पैराग्राफ, एक अनुबंध में लिखना चाहिए। अनुच्छेद लेखन केवल एक ही अनुबंध में लिखा जाता है, एक ही पैराग्राफ में लिखा जाता है। आपके समग्र विचार विषय वस्तु पर केंद्रित होने चाहिए, फालतू की बात आपकी कोई नहीं उसमें आए। आपकी भाषा सरल, सहज एवं स्पष्ट तथा वाक्य छोटे छोटे होंगे तो आप अपनी बात को अच्छे ढंग से कह सकेंगे। यदि आपके मानस पटल पर शीर्षक से संबद्ध कोई उद्धरण, सूक्तियां या कोई काव्य पंक्तियां आ रही हैं तो आप उनको भी इनमें लिख सकते हैं। लेकिन विशेष बातें जो मैंने इसमें बताई हैं उसमें है, एक तो अनुबंध एक होना चाहिए, दूसरे शब्द सीमा हमारी 100 से ज्यादा न जाए, जिससे आपका समय भी बचेगा और लिखने से आपको थकान भी नहीं होगी। निश्चित रूप से आपके अच्छे अंक आएंगे। विद्यार्थियों, आपने अनुच्छेद की परिभाषा समझ ली और अनुच्छेद लिखने से पूर्व हमें जिन जिन बातों पर ध्यान देना चाहिए उन बातों को भी आपने समझ लिया। अब हम लेते हैं एक उदाहरण। जैसे आपको शीर्षक दिया गया सर्व शिक्षा अभियान, इस शीर्षक पर आपको एक अनुच्छेद लिखना है। तो उसके लिए आपके मानस पटल पर जो बिंदु आ सकते हैं संभावित, उनको मैंने यहां लिखने की कोशिश की है। जैसे शिक्षा जीवन का आधार, एक ये विचार आपके दिमाग में आ सकता है। दूसरा, ये जो अभियान है भारत सरकार का अभियान। तीसरा, सभी के लिए शिक्षा, क्योंकि सर्व शब्द आ रहा है इसके अंदर, सर्व शिक्षा, सभी के लिए शिक्षा।
और ये जो सर्व शिक्षा है, ये विद्यालयों के साथ साथ प्रौढ़ शिक्षा केंद्रों को भी उन्नत कर रही है। सरकार का उद्देश्य है सब पढ़ो और सब बढ़ो। एक विचार आ सकता है कि शिक्षित समाज जब हमारी होगी तो वो उन्नत समाज होगी। एक ये भी हमारे मस्तिष्क में आ सकता है कि जब पढ़ेंगे तो हमारी साक्षरता प्रतिशत भी बढ़ेगी, जो कि हमारी भारत सरकार का उद्देश्य भी है। और जब शिक्षित समाज होगी, शिक्षित लोग होंगे, तो शिक्षा से जागरूकता आएगी। जागरूकता हमारे कर्तव्यों के प्रति, जागरूकता हमारे अधिकारों के प्रति। तो इस प्रकार से ये जो संकेत बिंदु हैं, अब ये हमें एक अनुच्छेद लिखने में सहायता करेंगे। अब इसके बाद हम प्रारंभ करेंगे इन बिंदुओं के आधार पर सर्व शिक्षा अभियान पर लगभग 80 से 100 शब्दों के बीच एक अनुच्छेद लेखन। विद्यार्थियों, अब दिए गए शीर्षक सर्व शिक्षा अभियान और हमारे जो दिए गए बिंदु हैं, इनके आधार पर अब अनुच्छेद लिखना प्रारंभ करेंगे। सर्व शिक्षा अर्थात सभी की शिक्षा के लिए अभियान। सर्व शिक्षा अभियान यानी सभी की शिक्षा के लिए अभियान भारत सरकार के द्वारा चलाया जा रहा सर्वश्रेष्ठ अभियान है। शिक्षा के लिए कोई आयु सीमा नहीं होती, अतः इस अभियान के द्वारा प्रौढ़ लोगों को भी शिक्षित किया जा रहा है। सरकार की इस योजना के आधार पर स्कूलों के साथ साथ, विद्यालयों के साथ साथ प्रौढ़ शिक्षा केंद्रों को भी उन्नत किया जा रहा है। समझ आया यहां तक? सरकार का उद्देश्य है सब पढ़ो सब बढ़ो। क्यों? क्योंकि शिक्षा ही जीवन का आधार है। इस अभियान के द्वारा शहरी और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों को शिक्षित किया जा रहा है। शिक्षित समाज एक उन्नत समाज बनेगी और एक उन्नत राष्ट्र का निर्माण करेगी। शिक्षा से नागरिकों में कर्तव्य बोध और अधिकारों के प्रति, कर्तव्यों के प्रति और अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। जब लोग शिक्षित होंगे तभी आधुनिक वैज्ञानिक उपकरणों का अपने व्यावहारिक जीवन में प्रयोग कर सकेंगे और उनके लाभों से लाभान्वित हो सकेंगे। तो सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार के द्वारा चलाया जा रहा सर्वश्रेष्ठ अभियान है। विद्यार्थियों, कार्यपत्रक के रूप में मैं अगला शीर्षक आपको दे रहा हूं, जिसे आप गृह कार्य के रूप में करोगे, वो है जीवन में खेलों का महत्व। यह शीर्षक आपसे जुड़ा हुआ है, फिर भी कुछ बिंदु मैं आपको बता रहा हूं। जैसे स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। एक कहावत आपने सुनी होगी, खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। लेकिन आज के समय ये कहावत गलत सिद्ध हो गई है। लोगों ने खेल को अपना जीवन का कैरियर बना करके वो नवाब बन गए। खेलों से व्यक्ति में अनुशासन, आज्ञा पालन, आत्मविश्वास और एकाग्रता जैसे
जीवन मूल्य स्वतः ही विकसित हो जाते हैं। शारीरिक एवं मानसिक रूप से व्यक्ति स्वस्थ रहता है। शारीरिक और मानसिक रूप से व्यक्ति स्वस्थ रहता है। गेम यानी खेल दो प्रकार के होते हैं, इंडोर और आउटडोर। जहां भी हमारी रुचि है उस तरह का खेल हम चुन लेते हैं जिसमें हमें कौशल महारत हासिल होता है। उस एक खेल को हम अपना करियर बना सकते हैं। खेल को कई लोगों ने अपना जीवन का करियर बनाया है, जैसे सचिन तेंदुलकर। आप जानते हैं पढ़ने में 10th क्लास तक पहुंचे थे, लेकिन विश्व प्रसिद्ध महान खिलाड़ी बने सचिन तेंदुलकर। कपिल देव, विराट कोहली, ये वो उदाहरण हैं जो इस बात को सिद्ध करते हैं कि जीवन में यदि हम खेलों के महत्व को समझें और अपने जीवन का कैरियर के रूप में यदि हम किसी खेल को चुन लेते हैं तो भी आप विश्व के महान व्यक्ति बन सकते हैं।